Hello, good morning students. Today I will discuss about question number 4 in exercise 6.5. ABC is an isosceles triangle, right angle at C. Prove that AB square is equals to twice of AC square. ABC एक right angle triangle given आपको, which is an isosceles, in which C point right angle is, it is given. C is right angle. So it means ए या बी किसी भी पॉइंट यहाँ दे सकते हो, ए बी. इट इज एन आइसोसेल्स, so it means their base and perpendicular are equal because hypotenuse is the largest side. hypotenuse largest होती, so इसलिए आइसोसेल्स होने के लिए इसको क्या होगा कि इसके जो बेस और परपेंडिकुलर है वो आपस में इक्वल होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन ए बी सी is a right angle triangle at right angle at C point पे right angle है and AC is equals to BC. It is given. To prove क्या करना है हमें, AB square is equals to twice of AC square. Proof start. In triangle ABC by Pythagoras theorem. ABC के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. AB इज द हाइपोटेन्यूस, सो इट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC and BC both are equal. Our proof in AC, so it means you replace BC in AC because AC and BC are equal. So here you replace region right here, BC is equals to AC. So we replace BC in AC. Then we get AC square plus AC square is 2AC square. Hence the proof. Now question number 5 is the reciprocal of question number. ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर इट इज गिवन. अब की बार ये गिवन है, हमें इसको राइट एंगल शो करना है. ठीक है, राइट एंगल कब होगी, जब आप ये शो कर दें कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 5 फिगर सेम एज इट इज बनेगा आपका. इट इज नॉट गिवन, इट इज ए राइट एंगल. आपको केवल ये गिवन है AC एंड BC आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन AC is equals to BC and AB square is equals to 2AC square. To prove ABC is right angle, angle C is 90, ये शो करना है. ABC is a right angle triangle. इसको right angle true करें. So now start from given AB square is equals to 2i's of AC square. It is given. Now you write 2AC square as AC square plus AC square. Now one AC square is replaced in BC because AC and BC are equal. इनमें से एक को रिप्लेस कर दीजिए आप. इस AC को आप BC राइट कर सकते हो because AC and BC are equal. So you write here BC square plus AC square. Write the region here AC is equals to BC. अब आपके पास क्या आ गया देखिए यहाँ से AB square is equals to
एस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। जब ऐसा हो, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी वन साइड का जो स्क्वेयर है वो अदर टू साइड के स्क्वेयर के सम के इक्वल आता है, तो वो ट्राइंगल क्या होती है? राइट एंगल होती है। सो इट मीन्स ए बी सी इज राइट एंगल। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करवा रखी है। अगर ऐसा हो तो वो क्या होता है? राइट एंगल। सो ए बी सी इज राइट एंगल। Hence the proof. Now question number 6 is ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. हमें इसकी altitudes find out करनी है। ABC equilateral triangle given है। So first of all make an equilateral triangle with side 2A. ABC is an equilateral triangle with side 2A. Here is 2A. Draw perpendicular from vertex to BC which bisect BC. देखिए, इट इज ओनली पॉसिबल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस। केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर है और एक आइसोसेल्स में। सो इसको आप क्या कर सकते हो? ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं बाई आर एच एस। और फिर क्या लिख सकते हो? बाई सी पी सी टी बी डी इज टू डी सी। सो इट मीन्स डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। सो वी हैव टू गिवन साइड्स आर given ABC is an equilateral triangle. Clear? With side 2A. इसकी जो साइड्स की जो मेजरमेंट है वो ट्वाइस ऑफ ए गिवन है। नाउ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगी बाय आर एच एस। ए बी इजकल्स टू एस सी, साइड इक्वल है। ए बी इजकल्स टू एस सी। सेकेंड क्या होगा? यहाँ पे ए डी कॉमन होगा दोनों के अंदर। ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। एंड थर्ड इज ये राइट एंगल होगा दोनों के लिए। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90। क्या लिख देंगे इसके लिए? ईच 90 डिग्री। क्लियर? नाउ सो इट मीन्स बाई आर एच एस triangle ABD is congruent to triangle ACD. When triangles are congruent, then by CPCT their corresponding parts are equal. So BD is equals to क्या हो जाएगा? DC. Now BD और DC को टोटल लेंथ क्या है? 2A. So BD क्या आ जाएगी? It is equals to A. So यहाँ क्या लिखेंगे? by CPCT corresponding part. Now in triangle ABD ये साइड आपके पास A आ गई। यहाँ से आप हाइपोट इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज here is 90, so its opposite is hypotenuse, it is perpendicular and it is base. सो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर ये इज 80 इज इक्वल 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बेस बी सी मीन्स बी डी का होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2A, बी डी इज ए। सो इसकी स्क्वायर ओपन कर लेंगे आप 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, then we get 3A square. So 8D square is equals to 3A square. Now write is square form, right hand को square form में लिख दे
√3a का होल स्क्वायर। व्हेन वी ओपन वी गेट 3a स्क्वायर, सो ये स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो गया, देन वी गेट 8d इक्वल्स टू √3a। दिस इज द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऑल इक्विलेटरल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो सभी एल्टीट्यूड्स हैं, हमें ईच एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स ए से AD आ गया, वर्टेक्स बी से ड्रा करोगे ये आ जाएगा आपका, वर्टेक्स सी से ड्रा करोगे ये आ जाएगी। ये सभी एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल all altitudes are √3a. That's all. Now question number 7 is a very important question. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equals to the sum of the square of its diagonal. rhombus की जो साइड्स हैं उनकी स्क्वायर का सम इक्वल्स टू होगा उनके सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। ये आपको प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए फिगर ऑफ rhombus। इन ए क्वाड्रिलेटरल rhombus क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, only 4 sides are equal. So let ABCD is a rhombus in which all sides are equal. Diagonals AC and BD bisect each other at right angle. देखिए यहाँ right angle पे bisect करते हैं। It is the property of the diagonals of rhombus. Right angle पे bisect करते हैं। So first of all write given here, given ABCD, that ABCD is a rhombus. इसकी प्रॉपर्टी लिख दे डायगोनल्स की, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे पाइथागोरस के लिए, एट राइट एंगल। सो यहाँ राइट एंगल बन गया, सो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA इक्वल्स टू क्या होगा, OC एंड OB इक्वल्स टू OD। टू प्रूव ये साइड्स का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ देयर डायगोनल्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ स्टार्ट प्रूफ। In triangle AOB by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए यहाँ AOB के अंदर। इट इज राइट एंगल, सो इट्स अपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से BOC के अंदर पाइथागोरस अप्लाई होगी। Similarly in triangle BOC, COD and DOA, इन सभी पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे आप। COD एंड AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, BOC से क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ से आएगा आपका CD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AOD से क्या आएगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ। नाउ एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट 1 2 3 4 को। नाउ लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्लस कर दिया। सो क्या आ गया, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OB स्क्वायर क्या हो गया, 2OB स्क्वायर, OC स्क्वायर और OC स्क्वायर क्या हो गया, 2OC स्क्वायर एंड OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर। नाउ OC और OA इक्वल है, सो इसको रिप्लेस कर दीजिए। OA स्क्वायर के अंदर OD और OB आर इक्वल, सो रिप्लेस इन OB स्क्वायर। सो 2OA स्क्वायर प्लस 2OA स्क्वायर क्या हो गया, 4OA स्क्वायर और ये हो गया 4OB स्क्वायर। So you write it
ट्वाइस ऑफ ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ बी का होल स्क्वायर. Twice of O is AC and twice of OB is BC, so it is proof.